हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर आज की इस इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्लास में आपको बहुत इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ। फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम से रिलेटेड सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं वो सिलेबस से शुरू करते हैं। तो आज मैं पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस बताने जा रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका सिलेबस जो है वो बिल्कुल अभी सटीक बता रहे हैं। पैटर्न भी बता देता हूँ, वैसे ऑलरेडी आपको पता है एग्जाम पैटर्न। और मैं जाते-जाते आपको ये भी बता दूंगा कि एग्जाम है वो कब होने वाले हैं, तो इसलिए अब ये बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। देखो, ऑलरेडी आप सभी को एग्जाम पैटर्न के बारे में तो पता है, फिर भी देखो जब ये वीडियो बनाया जा रहा है तो कुछ चीज़ें आपको बताना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। अब ये फोर्थ सेमेस्टर है ना, इसके अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, किसकी बात करूं, एग्जाम पैटर्न की, ठीक है ना। तो एग्जाम पैटर्न वही है जो भी आपने एग्जाम दिया है, मतलब आपका पेपर अ और दो खंड में आएगा। तो अ से 10 प्रश्न 2 नंबर के यानी 20 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। और ब खंड से आपके 5 यूनिट हैं तो 5 यूनिट में अथवा में मिलाकर 10 प्रश्न होंगे, लेकिन करने कितने, 5, और प्रति प्रश्न 12 नंबर का। तो इस तरह से 60 नंबर यहाँ से, वो ये हो जाएगा आपका 80 का, ठीक है। ध्यान रखना। और एग्जाम जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, वो आपके मान लेते हैं जून और जुलाई के बीच आपके एग्जाम हो सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना। अब मेरे को सिलेबस फटाफट से सिंपली एक ही झटके में आपको मैं बता देता हूँ, ताकि आपको पता रहे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग। वैसे सिलेबस में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। देखो, यहाँ पर अपना जो पेपर का नाम है वो है भारतीय राजनीतिक चिंतन। क्या है? भारतीय राजनीतिक चिंतन। बिल्कुल अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। देखो, पहली जो यूनिट है उसमें आपको 3 विद्वानों को पढ़ना है, ठीक है ना। यानी देखो, थर्ड सेमेस्टर जो आपने पढ़ा था ना, उसमें वेस्टर्न थिंकर पढ़े थे, सभी वेस्टर्न थिंकर थे, यानी इंडिया का कोई भी थिंकर नहीं था जो आपने पढ़ा होगा। लेकिन अब फोर्थ सेमेस्टर में आपको सभी हमारे भारतीय थिंकर है ना, विद्वान, उनको पढ़ना है, जिसके अंदर है मनु, कौटिल्य और शुक्र, 3 फर्स्ट यूनिट में। फिर इसी तरह सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट में भी आपको 3 पढ़ने हैं, पंडित रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद। इसी तरह से बात करते थर्ड यूनिट में भी आपको 3 पढ़ने हैं, आई मीन यस 3 ही पढ़ने होंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं मोहनचंद करमचंद गांधी यानी एम के गांधी, अरविंद घोष, और फिर है पेरियार ईवी रामास्वामी, ये एक ही है, ठीक है ना, पेरियार ईवी रामास्वामी। तो इसमें भी आपको 3 थिंकर पढ़ने हैं। एंड फोर्थ यूनिट की बात करें तो यहाँ पर भी आपके 3 थिंकर है, विनायक दामोदर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू एंड भीमराव अंबेडकर। इसी तरह से लास्ट आपकी जो फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट में भी आपको 3 पढ़ने हैं, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय। यानी कहने का मतलब हर यूनिट में 3 थिंकर है, यानी टोटल आपको 15 थिंकर पढ़ने हैं, और टाइम आपके पास बहुत कम है। तो इसलिए इन 2 दिनों में आप सिलेबस को प्रिपेयर अच्छे से समझ लीजिए, और फिर हम क्लास भी आपके जल्द शुरू करने वाले। वैसे मुझे कमेंट में ये जरूर बता दीजिएगा कि सर आपको क्लास कब से, मतलब आपको क्लास कब से चाहिए, वो मुझे जरूर बताएं। देखो, अब इसका इंग्लिश मीडियम सिलेबस तो बस वही होता है कि आपको इनके नाम इंग्लिश में बस बता देते हैं, ठीक है ना, सिंपल वही है। देखो, फर्स्ट यूनिट वापस वही 3 थिंकर है, सेकेंड यूनिट में भी वापस वही 3 थिंकर, यानी सिर्फ उसका इंग्लिश वर्जन है बस, बाकी कुछ चेंजेज वाला नहीं है। इंग्लिश और हिंदी मान लीजिए सेम ही है, उनकी बस इंग्लिश स्पेलिंग है। तो ये तो सिलेबस है आपके थर्ड। आपने बात करते हैं अब ओनली ब्रांड फोर्थ सेमेस्टर है आपके लिए। तो फोर्थ सेमेस्टर का आगाज है वो हम करने वाले हैं, आपके कहे अकॉर्डिंग सिलेबस की क्लास शुरू करेंगे। यानी ये तो है सिलेबस। अब क्लास आप कमेंट में जरूर बताएं कि कब शुरू करनी है। और ऐसे मैंने एग्जाम पैटर्न बता दिया और संभावित एग्जाम जो होने वाला है वो मंथ भी बता दिया है। तो अब अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा, और मैं आप सभी से अगली सुपर डुपर क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।